अगर आप लोग प्लांट्स के शौकीन हो लेकिन आपके पास जगह बहुत कम है, आपके पास मिट्टी नहीं है, आपके पास किसी किस्म की खाद नहीं है और आपके पास टाइम बहुत कम होता है कि आप इनको मेंटेन करके रख सको, तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। मैं ऐसे 10 प्लांट्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसको हम 2 से 4 इंच के पॉट के अंदर लगा सकते हैं और इनकी जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है। आप इनको हफ्ते में 2-3 दफ़ा देख लो तो आपका प्लांट जो है वो चलता रहेगा। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नंबर है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत कम टेक केयर की ज़रूरत होती है। हफ्ते में इसको एक दफ़ा पानी की ज़रूरत होती है। इसको किसी ख़ास किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं होती। प्रूनिंग की इसको ख़ास ज़रूरत नहीं होती। ये प्लांट 2 से 4 इंच के पॉट के अंदर बहुत आसानी के साथ ग्रो हो सकता है। इंडोर प्लेस के ऊपर आप इसको ग्रो करवा सकते हो। अगर आपके पास इंडोर प्लेस में जगह नहीं, आप इसको आउटडोर में भी ग्रो करवा सकते हो, लेकिन ऐसी जगह पे आप लोगों ने इसको रखना है जहाँ पे आपका प्लांट जो है किसी बड़े प्लांट के साथ जो है वो अटैच हो। तो इसको हम पानी के अंदर भी लगा सकते हैं, इसके अलावा पॉट के अंदर भी लगा सकते हैं। इसको लगाना कैसे है, आपने इसको सबसे पहले काट लेना है। इसकी जो स्टेम है उसको काट लेना है और स्टेम को कुछ दिन के लिए आप पानी के अंदर रखें। जब पानी के अंदर इसकी जड़ें जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आप इसको किसी भी कंटेनर के अंदर लगा सकते हैं। इस प्लांट की 9 फीट तक लंबी ब्रांच हो सकती है छोटे से छोटे बकेट के अंदर। तो आप इस प्लांट को बहुत आसानी के साथ मेंटेन करके रख सकते हो। इस लिस्ट में जो दूसरा नंबर है वो है एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसकी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। आपको कोई ख़ास किस्म के प्रोसीजर नहीं करने पड़ते। आप इसको छोटे से छोटे बकेट के अंदर लगा सकते हैं और मेरे पास एक बकेट है 2 इंच का, एक बकेट है 4 इंच का। जो 4 इंच का बकेट है इसके अंदर कम से कम 10 प्लांट्स हैं। प्लांट मैच्योर भी हो गया है, उसने बेबीज़ भी दे दी हैं। आप ये बेबीज़ हटा के किसी दूसरी जगह पे लगा दें। जो मदर प्लांट है इसको थोड़ा बहुत प्रून करते रहें, आपका प्लांट इजीली चलता रहेगा। तो आप इस प्लांट को लगा के इंडोर प्लेस पे भी रख सकते हैं, आउटडोर पे भी रख सकते हैं। अब इंडोर आउटडोर में क्या फ़र्क है इसके ऊपर मैं तफसील के साथ वीडियोस बना चुकी हूँ, आपने वो वॉच कर लेनी है। अब जो तीसरा प्लांट है वो है रोज़मेरी। रोज़मेरी एक हर्ब है। ये प्लांट जो है ये आप लोग छोटे से छोटे पॉट के अंदर भी लगा सकते हो, बड़े से बड़े पॉट के अंदर भी लगा सकते हो। इवन डैट कि आप इसको 1 इंच के पॉट के अंदर भी लगा सकते हो। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको हमने कैसे लगाना है मैं एक शॉर्ट में बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये स्टेम लेनी है, कुछ दिन के लिए पानी के अंदर रखें। जब वहाँ से जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाए तो आप इस तरह आप किसी भी बकेट के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर लगा सकते हो। मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी और उसके बाद इसकी ग्रोथ इतनी हो चुकी है। अब गर्मी आने वाली है, इसका पीक सीज़न आने वाला है तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। अच्छा, नंबर 5 पे आता है जी पोथोस। ये जो मनी प्लांट होता है ये उसके रिलेटेड है। इन दोनों की फैमिली जो है वो बिल्कुल सेम होती है और जिस तरह मनी प्लांट को हम छोटे से छोटे पॉट के अंदर लगा सकते हैं उसी तरह इसको भी हम छोटे से छोटे पॉट के अंदर लगा सकते हैं। जो प्रोसीजर मनी प्लांट के साथ करना है सेम वही प्रोसीजर इसके अंदर भी हम कर सकते हैं। नंबर 6 पे आता है जी स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये प्लांट मैंने छोटे से बकेट के अंदर लगाया था। अब इसकी ग्रोथ देखो कितनी हाई फाई हो चुकी है। आप इस प्लांट को किसी बॉटल के अंदर, किसी पानी वाली बॉटल के अंदर भी लगा सकते हो। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है कि हम बहुत हेल्दी हेल्दी प्लांट जो हैं स्पाइडर प्लांट के वो छोटी बॉटल के अंदर, छोटे कंटेनर के अंदर उगा सकते हैं। तो वो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस तरह हम इनको उगा सकते हैं। तो ये प्लांट जो है आप इसको अच्छे से ग्रो करवा सकते हो। इसके बाद आता है जी स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट जो है ये भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। मज़े की बात ये है कि ये 2 से 4 इंच के पॉट के अंदर भी ग्रो कर जाता है और 6 से 8 इंच के पॉट में भी ग्रो कर जाता है। आप लोगों ने अगर इस प्लांट को लगाना है तो आज ही इस प्लांट को लगा लें। बहुत फ़ायदेमंद प्लांट है। एयर प्योरीफिकेशन करता है। इंडोर प्लेस पे रख सकते हो, आउटडोर प्लेस पे रख सकते हो। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। नंबर 8 पे आता है पत्थरचट प्लांट। ये प्लांट जो था ये कुछ अर्सा पहले मैंने इसको लगाया था। एक मौसम में कम से कम 100 से ज़्यादा प्लांट्स बनाता है। पत्तों से भी इसकी ग्रोथ होती है, इसकी स्टेम से भी ग्रोथ होती है, इसकी
जो स्टेम होती है उसके ऊपर छोटी-छोटी सी जड़ें होती हैं, वहाँ से भी ये ग्रो हो जाता है। तो इसको ग्रो करवाना बहुत आसान है। मैंने एक छोटे से बकेट के अंदर लगाया था। आज इस बकेट के अंदर कम से कम 20-25 प्लांट्स हैं। तो अगर आप लोगों को ये प्लांट कहीं से मिल जाता है, इसकी स्टेम मिल जाती है, इसका पत्ता मिल जाता है, तो अभी बेस्ट मौसम है, इसको आप लोग लगा सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी हर्ब्स की जिनको हम छोटे से छोटे पॉट के अंदर लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर है जी लहसुन का। लहसुन को ग्रो करवाना बहुत आसान है। ये जो वेजिटेबल है, ये हम छोटे से छोटे पॉट के अंदर भी ग्रो करवा सकते हैं और बड़े से बड़े पॉट के अंदर भी ग्रो करवा सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने इसको एग शेल्स के अंदर लगाया था और अब देखिए इसके ऊपर ग्रोथ आना स्टार्ट हो चुकी है। इसी एग शेल को पकड़ के आप डायरेक्ट ज़मीन के अंदर लगा सकते हो। इसके अलावा मैंने इसको लगाया था एक ग्लास के अंदर। अब ग्लास के अंदर कुछ दिनों पहले मैंने लगाया था, अब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। नंबर 9 पे आता है जी पुदीना। पुदीने को ग्रो करवाना बहुत आसान है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग बताते हैं आपको कि पुदीना जो है, ये जितनी स्पेस खुली होगी उतना आसानी के साथ ग्रो होगा। ये बात सच है, लेकिन आप ये मत समझें कि पुदीना जो है ये छोटे कंटेनर के अंदर ग्रो नहीं हो सकता। आपके पास कोई बॉटल है, आप उसके अंदर ग्रो करवा सकते हो। इसी तरह का आपके पास कोई ग्लास है, आप उसके अंदर ग्रो करवा सकते हो। अगर आप लोगों के पास इन सब में से कोई चीज़ नहीं है, तो आप इसको किसी शॉपर के अंदर भी ग्रो करवा सकते हो। वेरी इजी टू ग्रो प्लांट है। एक बात हमेशा मेरी याद रखें, वो प्लांट्स जिनकी जड़ें जो हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती, आप उनको छोटे से छोटे कंटेनर के अंदर ग्रो करवा सकते हो। मैंने पुदीना जो है एक बड़े कंटेनर के अंदर भी लगाया है, 2 छोटे बकेट्स के अंदर भी लगाया है और इस वक्त जो कि सर्दी का मौसम है और सर्दी में इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी-सी स्टॉप हो जाती है, लेकिन जो छोटे बकेट के अंदर मैंने लगाया है, वो देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी उसकी ग्रोथ है। नंबर 10 पे आता है हरा धनिया। हरा धनिया जो है ये बहुत आसानी के साथ ग्रो हो सकता है। आप इसे छोटे से छोटे बकेट के अंदर लगा सकते हो, बड़े से बड़े कंटेनर के अंदर लगा सकते हो। उसकी एक वजह है, इसकी रूट्स इतनी वेल डेवलप नहीं होती और मैं बता चुकी हूँ कि ऐसे प्लांट्स या ऐसी हर्ब्स जिसकी रूट्स जो हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं करती, आप उसको छोटे बकेट में भी लगा सकते हो, बड़े बकेट के अंदर भी लगा सकते हो। नंबर 11 मेथी। मेथी या मेथरे, इन दोनों को आप बड़े से बड़े बकेट के अंदर लगा सकते हो, लेकिन ये 2 से 4 इंच के कंटेनर के अंदर भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग दे सकते हैं, तो आप इनको भी लगा सकते हो। वेजिटेबल्स के अलावा हमारे पास 2 प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनको हम छोटे कंटेनर के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। उनमें जो पहला नंबर है वो है विनका का। ये सदाबहार का प्लांट है। ये बहुत आसानी के साथ ग्रो कर जाता है। आप इसको छोटे से छोटे बकेट के अंदर लगा दो, जो ही गर्मी का मौसम आएगा तो इसके ऊपर फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको लगाना कैसे है, जैसे हम बाकी प्लांट्स को लगाते हैं सेम इस प्लांट को भी हम लगा सकते हैं। अब इस प्लांट का जो मौसम है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने इसकी कहीं से कटिंग ली है, अब मैं इसको ग्रो करवाऊंगी और गर्मी में ये मैच्योर हो जाएगा और खुद ब खुद ये प्लांट जो है वो सेल्फ प्रोपिगेशन की मदद से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो क्रिएट कर लेता है। इसके अलावा हम लगा सकते हैं जी मैरीगोल्ड। ये प्लांट आपने अक्सर देखा होगा, छोटे छोटे स्पेस के अंदर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं और इनके ऊपर फ्लावर्स भी आ जाते हैं। एक प्लांट जो है आप 2 से 4 इंच के बकेट के अंदर बड़ी आसानी के साथ ग्रो करवा सकते हो। अगर आप लोग प्लान रखते हो कि आप कोई ऐसा फ्लावरिंग प्लांट लगाओ जो छोटे कंटेनर के अंदर आ जाए, जिसे खाद की ज़रूरत ना हो, जिसे मिट्टी की ज़्यादा ख़ास ज़रूरत ना हो, तो आप इसको भी ग्रो करवा सकते हो। इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट में पोर्टुलाका, जिसका मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि इसको हम ग्रो करवा सकते हैं। मैंने आपको सबसे पहले जो प्लांट्स थे उनके अंदर इसको बता दिया था, उसके अंदर इसका बता दिया था कि हम इसको छोटे कंटेनर के अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लेवेंडर को भी लगा सकते हो, बिल्कुल जैसे हमारे पास रोज़मेरी है उसी तरह लेवेंडर भी है। तो इन दोनों को ग्रो करवाना भी बहुत आसान है। ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आप लोगों ने इन सब प्लांट्स में से कौन से प्लांट अपने घर में लगाए हैं और कितनी स्पेस के अंदर आप इनको उगा चुके हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।